कुछ ने तो ये तक कहा कि उचित होगा यदि आप स्वयं सती का विवाह शिव से कर दें। सती, तुम चिंता मत करो पुत्री। वे सारे के सारे अयोग्य थे। अपनी अयोग्यता छिपाने के लिए उन्होंने ऐसा उत्तर दिया है। कोई बात नहीं पुत्री, श्रेष्ठ युवकों का अकाल नहीं पड़ गया है। मैं तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ वर ढूंढूंगा। जाओ, जाकर विश्राम करो। शिव शिव शिव, ये शिव नाम का कांटा मेरे जीवन से निकलने का नाम नहीं लेता। क्या करूं मैं? कौन करेगा मेरी पुत्री से विवाह? शिव को तो मैं सती कभी नहीं दूंगा। तो क्या मेरी पुत्री सारा जीवन कुंवारी रह जाएगी? नहीं स्वामी, शांत हो जाइए स्वामी। इसका एक उपाय है। आप ब्रह्मदेव के पास जाइए, उनसे कहिए कि वो तो सती के दादा हैं। अब उन्हें ही सती के लिए एक योग्य वर खोजना होगा। स्वामी, अब हमारी लाज केवल ब्रह्मदेव के हाथों में है। एक ही कारण सभी ने कहा प्रजापति कि सती शिव की प्रेमिका। सती से विवाह कर कोई भी शिव से बैर नहीं लेना चाहता। कुछ ने तो ये तक कहा कि उचित होगा यदि आप स्वयं सती का विवाह शिव से कर दें। सुन लिया सबका उत्तर सती। सब तुझे शिव की अर्धांगिनी मानते हैं। यही चाहते हैं कि तेरा विवाह केवल शिव के साथ हो। क्या अब भी कुछ सोचने को शेष रह गया है? अब भी मान जा, शिव के सिवा तेरा कोई नहीं है। क्या अब भी तुझे समझ में नहीं आ रहा? सब अपने अपने ढंग से सब कुछ समझ रहे हैं देवी। संसार समझता है कि मैं शिव की प्रेमिका हूं। शिव समझते हैं मैं उनके योग्य ही नहीं। और माँ पिताजी समझते हैं ये सब शिव का एक षड्यंत्र है। दूसरे क्या सोचते हैं वो छोड़, ये पता कि तू क्या सोचती है। मैं शिव के लिए बनी ही नहीं। उनसे बहुत दूर जा जाता। मैं उनसे जुड़ी सभी वस्तुओं को स्वयं से दूर कर देना चाहती हूँ। उनका नाम भी अपनी स्मृति से मिटा देना चाहती हूँ। मैं आज ही नंदा व्रत की विधि की पुस्तक माता अनुसुईया को लौटा दूंगी। नहीं सती, एक बार और सोच ले। अब सोचने को कुछ नहीं रह गया दीदी। अब मुझे कुछ नहीं सुनना। जब तक शिव की कोई भी वस्तु मेरे पास रहेगी मुझे शांति नहीं मिलेगी। आप मेरे साथ माता अनुसुईया के आश्रम चलेंगी या फिर मैं अकेली जाऊं?
पिताश्री। कहो पुत्र, अकस्मात कैसे आना हुआ? आज एक पुत्र नहीं, एक पिता आपके पास आया पिताजी। पहली बार स्वयं को अत्यंत विवश और लाचार पा रहा हूं। एक पिता के लिए इससे अधिक विवशता क्या हो सकती है कि वो चाहते हुए भी अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर पा रहा। सती की बात कर रहे हो ना दक्ष? हाँ पिताजी, मैं सती की बात कर रहा हूं। संसार भर में लोग सती को शिव की प्रेमिका कहकर पुकारते हैं। कोई भी सती के साथ विवाह करने के लिए तैयार नहीं। इतना बड़ा अपमान कदाचित किसी भी पिता को नहीं हुआ होगा। इसका कारण स्वयं तुम हो दक्ष। मैंने तुम्हें सती के जन्म से पहले ही बता दिया था, आदि शक्ति तुम्हारी पुत्री के रूप में शिव मिलन हेतु जन्म लेंगे। फिर तुम सती का विवाह कहीं और करने की सोच भी कैसे सकते हो दक्ष? पिताजी, यदि मैं नहीं सोचूंगा तो भला कौन सोचेगा? सती मेरी पुत्री है, उसका विवाह मेरा उत्तरदायित्व है। और यदि मैं उसके लिए योग्य वर ढूंढना चाहता हूं तो इसमें आपत्ति क्या है पिताजी? शिव को मैं सती के योग्य नहीं मानता, इसलिए मैं सती का विवाह उसके साथ कैसे करवा दूं? परंतु दक्ष। नहीं पिताजी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं जो लेने आया हूं लेकर ही जाऊंगा। आपको सती के लिए वर ढूंढना होगा। आप मुझे वचन दीजिए कि आप सती के लिए योग्य वर ढूंढेंगे। यह असंभव है दक्ष, असंभव। शिव प्रेमिका से विवाह करने हेतु कौन तैयार होगा? यह मैं नहीं जानता। आप बस मुझे वचन दीजिए। आज तक आपने जो भी कार्य मुझे सौंपे हैं उसे मैंने पूरी निष्ठा के साथ निभाया। प्रजापति पद की प्रतिष्ठा व्यक्तिगत स्वार्थों को भुलाकर बनाए रखी। जो समय परिवार को देना चाहिए वो समय समाज के निर्माण में लगाया। पहली बार अपने लिए कुछ मांग रहा हूं पिताजी, आप इनकार नहीं कर सकते। पुत्र, मेरी बात समझने का प्रयास करो तो। आप भी अपने पुत्र की आवश्यकताओं को समझने का प्रयास कीजिए। आप इतनी छोटी सी इच्छा अपने पुत्र की पूरी नहीं कर सकते? यदि आज आपने मुझे खाली हाथ लौटाया तो मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। बस करो दक्ष, बस करो। ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं सती के लिए वर ढूंढूंगा। ये तुम क्या कह रही हो सती? नंदाव्रत का संकल्प पूरा नहीं किया? परंतु क्यों? तुम तो शिव से प्रेम करती हो ना? करती थी, परंतु अब नहीं करती। प्रेम चाहकर करने ना करने की वस्तु कब से हो गई सती? मैंने संकल्प लिया कि माँ और पिताजी जहां कहेंगे मैं वहीं विवाह करूंगी। जब शिव को पाना ही नहीं है तो व्रत किस लिए? इसीलिए मैं ये नंदाव्रत की पुस्तक आपको लौटाने आई हूं। मेरे काम ना आ सके, किसी भक्त के ही काम आ जाएगी।
सती, मैंने तुम्हें सावधान किया था। मैंने तुमसे कहा था यदि ये व्रत बीच में टूट जाता है तो तुम शिव से और दूर हो जाओगी। तुम मेरी चेतावनी क्यों भूल गई सती? मैं आपकी चेतावनी नहीं भूली माता। कदाचित अनजाने में आपने मुझे पिताजी की इच्छा पूरी करने का मार्ग दिखा दिया, तो मैंने तोड़ दिया व्रत। भूल गई शिव को, पूरी कर दी पिताजी की इच्छा। और इस बात का मुझे कोई दुख नहीं है माता। ये व्रत बीच में तोड़ देने से कोई ना कोई अनहोनी होकर रहती। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है पुत्री। मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुन रही हो। आत्मा कभी कभी गूंगी हो जाती है। यदि तुम सुनने का प्रयास करोगी तो तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज अवश्य सुनाई देगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारी आत्मा तुम्हें शिव की याद अवश्य दिलाएगी। यदि कभी ऐसा हो तो चली आना। नंदा व्रत प्रायश्चित के बाद दोबारा भी किया जा सकता है। नहीं मां, ऐसा कभी नहीं होगा। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। रेवती, तनिक हमारे साथ आना। कदाचित मानसिक दबाव में आकर बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है सती ने। नंदा व्रत को संकल्प के बाद बीच में छोड़ देना शुभ नहीं होता है रेवती। मुझे तो भय सता रहा है कहीं सती का अहित ना हो जाए। मुझे आभास हो रहा है कुछ तो बहुत अशुभ होने वाला है। नारायण नारायण। प्रभु, प्रभु क्या होगा अब? सती ने आपको उनके सामने जाने से मना कर दिया है। यदि आप उनके सामने गए तो वो अपने प्राणों का त्याग कर देगी। और यदि जाकर अभी आपने उनकी रक्षा नहीं की तो वो दैत्य कंटक वो उनके प्राण हर लेगा। क्या करेंगे प्रभु आप? कैसे बचाएंगे सती के प्राण? इसका नंदा व्रत खंडित हुआ है। कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है। जी माता। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें माता। मैं सती का पूरा ध्यान रखूंगी। और अगर आपका आशीर्वाद साथ है तो कोई भी अनहोनी सती का अहित नहीं कर सकती। मेरा आशीर्वाद सदैव सती के साथ है। हे महादेव, रक्षा करें। अब आप ही इस संकट का समाधान निकालिए नारायण। मैं पुत्र के हठ के सम्मुख विवश हो गया।
दक्ष की इच्छा कैसे पूरी हो सकती है ब्रह्मदेव? शिव के सिवा सती का विवाह किसी और से कैसे संभव है? कौन करेगा शिव की प्रेमिका से विवाह? मैंने दक्ष को बहुत समझाया, परंतु वो समझने को तैयार ही नहीं है देवी। शिव और सती का विवाह शीघ्र हो, इसके लिए किसी को तो सती से विवाह के लिए तैयार होना ही होगा ब्रह्मदेव। अर्थात आप कोई लीला रचने वाले हैं स्वामी? अपने स्वभाव के विपरीत कोई कैसे जा सकता है देवी? शिव और सती के मिलन के अभाव में संसार में कई कार्य शेष रह गए हैं। अब इन दोनों को मिलाना है तो कुछ तो करना ही होगा। कदाचित किसी और को सती से विवाह के लिए तैयार देख शिव सती से विवाह के लिए मान जाए, परंतु सती से विवाह करने के लिए कौन तैयार होगा नारायण? मैं जानता हूं वो कौन हो सकता है जो सती से विवाह के लिए तैयार हो जाएगा। हमें अहंकार से लालच को मिलाना होगा ब्रह्मदेव, तभी हमारा उद्देश्य पूर्ण होगा। नारायण, मैं कुछ समझा नहीं। अहंकार है आपका पुत्र दक्ष और लालच है अंगीरा ऋषि। ये दोनों मिल गए तो अंगीरा ऋषि का पुत्र सती से विवाह के लिए अवश्य तैयार हो जाएगा। ब्रह्मदेव, दक्ष से कहिए अंगीरा ऋषि के पास सती के विवाह का प्रस्ताव लेकर जाए। प्रभु, मृत्यु सती के निकट पहुंच रही है। कुछ कीजिए, कंटक सती के प्राण ले लेगा। असंभव है देवर्षि। मेरे महादेव के होते हुए माता सती का कोई अहित करे, यह संभव है? परंतु नंदी, सबसे बड़ा संकट तो सती ने स्वयं खड़ा कर रखा है। यदि प्रभु उन्हें बचाने गए तो वो अपने प्राण त्याग देगी। वो जा भी नहीं सकते। क्या करेंगे प्रभु? सबसे बड़ा संकट है ये, क्या करेंगे आप? निर्धन ऋषि की कुटिया में प्रजापति दक्ष और सप्त ऋषि भृगु का स्वागत है। कहिए कैसे आना हुआ? प्रजापति दक्ष स्वयं अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव आपके छोटे पुत्र शतभीष के लिए लेकर पधारे हैं। आपकी तो एक ही पुत्री कुंवारी है ना, सती नाम है उसका, परंतु वो तो शिव की प्रेमिका है। कई लोगों को यह कहते हुए सुना है। अनुचित सुना है आपने। प्रजापति दक्ष से ईर्ष्या करने वाले मेरे परिवार के बारे में ऐसी बातें फैलाकर मेरा अहित चाहते हैं। मेरा उद्देश्य आपका अपमान करना बिल्कुल भी नहीं था प्रजापति, बल्कि मैं तो सती को अपनी पुत्र वधू बनाने के लिए तैयार हूं। परंतु मेरी एक शर्त है।
बदले में आपको मुझे प्रजापति का पद देना होगा। महर्षि अंगिरा, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको स्मरण होगा प्रजापति, प्रजापति पद के इस चयन में मैं आपसे बहुत आगे था, परंतु ब्रह्मा जी को आप अधिक प्रिय थे। उन्होंने मेरे साथ अन्याय किया और आपको प्रजापति बना दिया। अब आप अन्याय को न्याय में बदल सकते हैं। यदि आपको अपनी पुत्री का विवाह करना है तो मूल्य तो चुकाना ही पड़ेगा। शर्त स्वीकार है तो आपका स्वागत है, अन्यथा भूल जाइए सती का विवाह। शिव की प्रेमिका के साथ संसार में कोई भी विवाह नहीं करेगा। मैं आपको अपनी आदि शक्तियां, आधे अधिकार दे दूंगा, परंतु आपके पुत्र को विवाह के पश्चात प्रजापति दक्ष का घर जमाता बनकर रहना होगा। आप व्यापार जानते हैं प्रजापति, मुझे स्वीकार है, परंतु अच्छा होगा आप पहले स्वयं मेरे पुत्र सतभीष को देख लें। मैं आपसे कोई बात छिपाना नहीं चाहता। ऋषि अंगिरा, आपके पुत्र में कोई दोष या कोई अयोग्यता तो नहीं है? मुझे आपका पुत्र स्वीकार है, तो जैसा भी हो उसे घर जमाता बनकर मेरी आंखों के सामने ही तो रहना है। अपनी पुत्री सती के साथ ये कैसा अनर्थ करने जा रहे हैं प्रजापति? मृत्यु से आंख मिचोली बहुत देर तक संभव नहीं है सती। काल तेरी परछाई बन चुका है। मेरे महादेव माता सती को बचाएंगे, कैसे भी बचा लेंगे। मेरे महादेव के लिए कुछ भी असंभव नहीं है देवर्षि। इतनी सती? तारकासुर ने तो कहा था एक ही सती को मारने के लिए।
छायागंटक हमारी अमरता का शुभ समाचार ले जाए। सती मायावी नहीं है, नहीं है। कोई मायावी शक्ति हो सकती है जो कवच बनकर सती के प्राणों की रक्षा कर रही है। कदाचित उसी मायावी शक्ति ने वृश्चिक के भी प्राण लिया। परिस्थिति जटिल होती जा रही है सुराज। इस संकट की घड़ी में शुक्राचार्य को हमारे साथ होना ही चाहिए था। हम शुक्राचार्य के बिना भी इस संकट से निपट सकते हैं। सती से पहले उस मायावी शक्ति से निपटना होगा जो सती के प्राणों की रक्षा कर रही है। जाओ जाओ, जाकर पता लगाओ कि वो कौन सी शक्ति है। जो आज्ञा सुराज। जय हो महादेव, जय भोलेनाथ। देखा देवर्षि, मैं जानता था मेरे महादेव माता सती को अवश्य बचाएंगे, उनकी रक्षा अवश्य करेंगे। देवर्षि, मेरे महादेव ने माता सती को बचा लिया, बचा लिया। हाँ नंदी, परंतु कब तक? वो कब तक? कब तक इन बाहरी उपायों से आप सती को बचाते रहेंगे? ये तारकासुर तो बार बार सती के प्राण लेने का प्रयास करता ही रहेगा। और चलो मान लिया, इस बाहरी संकट से तो आपने सती को बचा लिया। उदासीनता की जो व्याधि सती को अंदर ही अंदर मारे जा रही है, उसका क्या करेंगे प्रभु? उससे कैसे बचाएंगे उसे? भाव शून्यता से उसे बाहर कैसे लाएंगे आप? प्रजापति, यदि हमसे सबने प्रश्न किया कि सती का होने वाला वर कैसा है, तो हम क्या उत्तर देंगे? हमने शतबीज को देखा है प्रजापति, उत्तर तो देना ही होगा। किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है ऋषि भृगु। किंतु इस सत्य को हम सबसे कब तक वंचित रख पाएंगे? मैं सब संभाल लूंगा भृगु ऋषि। बस यूं समझ लीजिए कि सती के भाग में यही लिखा था। आइए मेरे साथ। हमारा मिलना असंभव है क्योंकि आप प्रजापति दक्ष की पुत्री दक्षिणी है। सत्य तो यही है कि आपका जीवन सीमाबद्ध है और मैं इससे बहुत पार हूं। दक्ष की दुनिया के मनुष्यों की और दक्ष की पुत्री की सबकी यात्रा यहीं आके समाप्त होती है सत्य, और यहां से आरंभ होता है मेरा संसार।
जहां मैं निवास करता हूं। बार सामने क्यों आ जाते हो? जानते नहीं वो देवों के देव महादेव है और मैं एक तुच्छ मनुष्य जिन्हें केवल उनकी दया मिल सकती है, प्रेम नहीं। भूल मेरी ही थी। मैं अपनी सभी सीमाओं को भूलकर ईश्वर को पाने का स्वप्न देख बैठी, परंतु मेरे लिए वो भगवान नहीं, मेरे अपने थे। किंतु उनके लिए मैं एक मनुष्य, केवल मनुष्य। जब वो मेरे हृदय से चले गए तो तुम अब तक यही क्यों हो? तुम्हें यहां से जाना ही होगा। तुम्हें जाना ही होगा, जाना ही होगा तुम्हें। सती, जी पिताजी। मैंने तुम्हारा विवाह तय कर दिया है सती। क्या हुआ? तुम्हें प्रसन्नता नहीं हुई? कहीं तुम्हें मेरे निर्णय पर संशय तो नहीं है सती? नहीं पिताजी, कोई संशय नहीं। सोच लो सती, मैंने वर को तुम्हें दिखाए बिना, तुमसे पूछे बिना तुम्हारा विवाह तय कर दिया है। हो सकता है वो निर्धन कुल का या अयोग्य वर को पसंद कर लिया है मैंने तुम्हारे लिए। संकल्प के बाद संशय करना पाप है। आपने मुझे यही संस्कार दिए हैं। आपने जिसे भी मेरे लिए चुना है वो मुझे स्वीकार है। अपनी ज्ञानी पुत्री से मुझे यही आशा थी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे सिखाए संस्कारों को तुम कभी नहीं भूलोगे और विवाह के पश्चात गृहस्थी धर्म का पालन करते हुए एक आदर्श गृहिणी बनोगी।
मैंने तुम्हारा विवाह अंगीरा ऋषि के पुत्र और बृहस्पति के भाई सतभीष के साथ तय कर दिया है। महाज्ञानी है सतभीष, और तुम तो जानती हो जहां ज्ञान हो वहां किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। तुम उसके साथ बहुत सुखी रहो। वो लोग आज ही तुम्हें देखने आ रहे हैं और आज ही विवाह का शगुन होगा, और उसके पश्चात किसी शुभ मुहूर्त पर तुम्हारा विवाह कर दिया जाएगा। इच्छा पूरी हो गई शिव। मैंने पिताजी का कहा मान लिया है। मैं मनुष्य की सीमा रेखा में ही रहूंगी, एक मनुष्य से ही विवाह करूंगी। मैंने पिताजी का कहा मान लिया है। यदि मेरे योग्य कोई कार्य था तो मुझे बुला लिया होता। आप तीनों ने स्वयं कष्ट क्यों किया? आपको निमंत्रण देने आए हैं महादेव। किस बात का निमंत्रण? भोजन का निमंत्रण। चाहती हूँ आप भी हमारे यहाँ भोज में आए। भोजन तो मृत्यु लोक की आवश्यकता है देवी। आप कब से मनुष्यों की तरह व्यवहार करने लगे? जब आदि शक्ति मनुष्य की योनि में जन्म ले सकती है तो क्या हम थोड़ी देर के लिए मनुष्यों सा आचरण नहीं कर सकते महादेव? इसका अपना ही आनंद है। यदि आप लोगों की मंशा ये है कि मैं मनुष्य रूप धारण कर सती से मिलने जाऊंगा तो ये केवल आप लोगों का भ्रम है। आप लोग भली भांति जानते हैं मेरा संबंध वैराग्य से, ज्ञान से। लीला मेरा स्वभाव नहीं। संसार की भलाई के लिए भगवान को लीला करनी पड़ती है। मनुष्य का रूप भी धारण करना पड़ता है। मुझे तो दशा अवतार लेना होगा। मनुष्य की योनि में जन्म लेकर 5 तत्वों का शरीर धारण करना होगा महादेव। जब नारायण दशावतार ले सकते हैं तो आप अपनी अर्धांगिनी के लिए मनुष्य क्यों नहीं बन सकते महादेव? यदि सती अपनी सीमा नहीं लांघ पा रही तो आप उनकी सीमा में चले जाइए। यदि सती ने आपसे रूठकर आपको अपने सामने आने से मना किया है तो आप कोई और रूप बनाकर उनको मनाने चले जाइए। यही तो प्रेम है। और यही समय की आवश्यकता भी। पिता के मोह में विवश होकर सती ने आपका त्याग अवश्य कर दिया है। विवशता में किया हुआ त्याग मनुष्य को उदासीनता की गहरी खाई में ढकेल देता है महादेव। उदासीनता का अंधकार बढ़ गया तो सती का जीवन की ओर पुनः लौटना असंभव हो जाएगा महादेव। आपको आज तक यही भय था ना महादेव
कि यदि अयोग्य सती से विवाह हो गया तो अनर्थ हो जाएगा, परंतु इससे बड़ा अनर्थ और क्या हो सकता है महादेव। आदि शक्ति का विवाह किसी सामान्य मनुष्य से हो रहा है। मेरे अहंकारी पुत्र ने सती का विवाह अंगिरा के पुत्र सत्यवीर से तय कर दिया है। आपको क्या लगता है उस विवाह के पश्चात सती जीवित रह पाएंगी? आदि शक्ति आपकी अर्धांगिनी है, वो केवल आपके लिए बनी है। यदि किसी साधारण मनुष्य ने उन्हें पति के भाव से स्पर्श भी किया तो अनर्थ हो जाएगा महादेव। यदि इस अपमान से आदि शक्ति की क्रोधा अग्नि जाग गई तो इस संसार को भस्म होने से आप त्रिदेव भी नहीं बचा पाएंगे। संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी महादेव। आपको ये विवाह रोकना होगा महादेव, और साथ ही सती के मन की उदासीनता भी दूर करनी होगी। और ये तभी संभव है जब आप मनुष्य बनके सती के पास जाएंगे। हाँ महादेव, यही एकमात्र समाधान है।